हर एक महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए जो लोग इस साल बोर्ड एग्जाम 2026 देने वाले हैं, इन डिटेल शेयर करने वाला हूँ बोर्ड एग्जाम रूल्स फॉर योर 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन। सबसे पहले आज के वीडियो में क्या क्या होने वाला है, हाउ टू राइट आंसर्स। आपके बोर्ड एग्जाम के ऑफिशियल पेपर के अंदर आपको आंसर कैसे लिखना होता है, हाउ टू ड्रॉ डायग्राम्स को किस तरह से ड्रॉ करना होता है, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। आखिर भाई पेपर को ही अटेम्प्ट कैसे करके आना है वो भी मैं शेयर करने वाला हूँ। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम योर सावन भैया एंड आज का ये वीडियो एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है हर एक महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए जो लोग इस साल बोर्ड एग्जाम 2026 देने वाले हैं, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इन डिटेल शेयर करने वाला हूं बोर्ड एग्जाम रूल्स फॉर योर 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन। अब देखो भाई, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अब काफी कम टाइम बचा हुआ है एंड एक कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जब प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करोगे, पीवाईक्यूज को सॉल्व करोगे, आपको सारे रूल्स पता होने चाहिए कि बोर्ड के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना होता है। ऐसे कौन से मिस्टेक्स हैं जो कि अगर आप कर देते हो तो आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। एंड एक स्टैंडर्ड वे क्या होता है आंसर शीट बनाने का, आंसर्स को लिखने का, फिर जैसे वो मैथ्स के डायग्राम्स हो, मैथ्स के आंसर्स हो, 3 मार्क वाला क्वेश्चन हो, 2 मार्क वाला क्वेश्चन हो, 5 मार्क वाला क्वेश्चन हो, सब कुछ आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो। एंड आज का ये वीडियो सारे सब्जेक्ट्स के लिए होने वाला है, आपके लैंग्वेजेस से लेकर मैथ्स, साइंस, एसएसटी, सब कुछ सारे सब्जेक्ट्स कवर करने वाले हैं हर एक मीडियम के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले आज की वीडियो में क्या क्या होने वाला है, हाउ टू राइट आंसर्स। आपके बोर्ड एग्जाम के ऑफिशियल पेपर के अंदर आपको आंसर कैसे लिखना होता है, हाउ टू ड्रॉ डायग्राम्स को किस तरह से ड्रॉ करना होता है। एक स्टैंडर्ड वे होता है डायग्राम्स ड्रॉ करने का, भले ही आप बहुत अच्छा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हो, बट अगर आपने एक मिस्टेक कर दी ना, 0 मिल जाएगा। क्या मिस्टेक है आगे बताऊंगा। हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, आखिर भाई पेपर को ही अटेम्प्ट कैसे करके आना है वो भी मैं शेयर करने वाला हूं। एंड वीडियो में कहीं ना कहीं मैं एक ऐसी मिस्टेक बताऊंगा जिसको अगर आपने कर दिया, ट्रस्ट मी गाइस, आपका बोर्ड एग्जामिनेशन बर्बाद हो जाएगा। सो वो मिस्टेक को अवॉइड करना है। सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर बोर्ड पेपर, बोर्ड एग्जामिनेशन का एक ऐसा रूल है जिसको अगर आपने ब्रेक कर दिया, ट्रस्ट मी, आपका 10th फेल हो जाओगे आप उसके अंदर। आपको अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है। क्या मतलब है, अब देखो यार, यहां पर ना सेंटर नंबर होता है, आपका सीट नंबर होता है, ये सारी चीजें होती है। उसके बाद में एक होलोग्राफ स्टिकर आता है जो कि यहाँ पे लग जाता है। आई होप आपको पता होगा ये, अगर नहीं पता था तो पता नहीं कहाँ थे तुम। तो यहाँ पे एक स्टिकर लग जाता है, यहाँ पे एक स्टिकर लग जाता है जहां पर आपको एक यूनिक कोड दिया जाता है, वो ही आपकी आइडेंटिटी है। आपका नाम, नंबर कुछ भी रिवील नहीं होना चाहिए। तो पेपर के अंदर भाई नाम वाम मत लिख के आ जाना, वो सबसे बेसिक पॉइंट है, ये नहीं करना है आपको। वैसे ये जो डिटेल्स हैं 2026 के हिसाब से कैसे भरना होता है, अगर आपको एक वीडियो चाहिए कमेंट कर देना यस भैया, मैं डेफिनेटली एक वीडियो बना दूंगा, तुरंत से कमेंट कर दो यस भैया। एंड यहां पर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज रूल नंबर 1, द वर्ड लिमिट रूल। अब देखो वही मैं 3 से 4 ऐसे रूल शेयर करने वाला हूं जिसको आप कभी भी ब्रेक मत करना बोर्ड एग्जामिनेशन लिखते हुए, बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के अंदर। सबसे पहला द वर्ड लिमिट रूल। अब बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोग बहुत ज्यादा फ्लो में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पेपर है, आपको सब कुछ आ रहा है क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो। तो कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको सब कुछ आता है, तो आप लिखते ही जा रहे हो, पूरे पेज का आंसर लिख दिया, ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर तुमने लेंथ से जो वर्ड लिमिट, जो वर्ड्स की लिमिट है, जो लेंथ आंसर की लिमिट है, अगर तुमने उसे ज्यादा लिख दिया तो मार्क्स कट होने लग जाते हैं। अगर तुमने कम लिखा तो मार्क्स मिलेंगे ही नहीं। तो आखिर सही लिमिट क्या होती है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले ध्यान से सुनना, बोर्ड्स के रूल के अकॉर्डिंग अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है साइंस के अंदर, फॉर एग्जांपल गिव साइंटिफिक रीजन वाला क्वेश्चन है, अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 से 5 पॉइंट्स लिखने ही चाहिए। अगर तुम 2 मार्क्स का क्वेश्चन है 2 पॉइंट लिख के आओगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे तुम्हें। बट अगर तुम 4 से 5 पॉइंट्स की जगह पे 8-10 पॉइंट्स लिख के आ जाते हो, मार्क्स कट हो जाएंगे। ट्रस्ट मी गाइस, टाइम वेस्ट होता है यहाँ पे। तो आपको ये नहीं करना है, जितना लिमिट दिया गया है उतना ही लिख के आना है। 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो 4 से 5 पॉइंट्स लिखने हैं अच्छे खासे, 2-3 लाइन के 4 से 5 पॉइंट्स लिखोगे, अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे, आउट ऑफ मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे। अब ये जो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, यहां पर आपको क्या करना है, 6 से 7 पॉइंट्स लिख के आना है। हमेशा याद रखना ये ऐसे ही रेशियो में चलना चाहिए। 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है तो 6 से 7 पॉइंट्स, 2 मार्क वाला क्वेश्चन है तो 4 से 5 पॉइंट्स। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया ज्योग्राफी का या फिर आपका साइंस का, तो 8 से 9 पॉइंट्स आपको लिखने ही चाहिए। एंड हमेशा याद रखना, आंसर्स का एक फॉर्मेट होता है। वैसे तुम्हें एक स्पेशल वीडियो चाहिए आंसर राइटिंग के ऊपर, अगर चाहिए तो कमेंट कर देना यस भैया, मैं डेफिनेटली बना दूंगा। तो ये जो 3 चीजें हैं हमेशा याद रख लो, इसका लगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगा। ये पॉइंट्स को आपको कभी भी स्किप नहीं करना है। द रूल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर रूल। ट्रस्ट मी गाइस, आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है महाराष्ट्र बोर्ड का, वहां पे जिस तरह से, जिस फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चंस दिए गए हैं, तुम्हें सेम उसी फॉर्मेट में आंसर शीट में क्वेश्चन नंबर्स को लिख के आना है। फॉर एग्जांपल मराठी का ले लेते हैं, बहुत स्टूडेंट्स को मराठी में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अब ये तुम्हारा मराठी का ऑफिशियल बोर्ड पेपर है, 2026 का नहीं है, पहले वाला बोर्ड पेपर है। ये मेरा सीट नंबर है, इसको हटा देते हैं एक बार। सो यहां पर देखो,
यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, विभाग नंबर 1 गद्य विभाग है, विभाग नंबर 1 गद्य विभाग, उसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 अ का फर्स्ट पॉइंट एंड देन उसका भी सब पॉइंट। अब इतनी सारी चीजें आंसर शीट में कैसे लिखना होता है मैं तुम्हें बताता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो लोग फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर आंसर शीट, अब यहां पे एक मार्जिन जो कि बोर्ड वाले बना के देते हैं, ऑल राइट। अब वो लोग क्या करते हैं, सब कुछ यहीं पे मेंशन कर देंगे। अब भाई इसका एक सिंपल सा मैं मिस्टेक बताता हूं, यहाँ पे क्या होता है, अगर आप उसी मार्जिन के अंदर सब कुछ लिख देते हो, सारे सब पॉइंट, सारे मेन पॉइंट, सब कुछ, बोर्ड चेकर जो रहेगा, जो आपका बोर्ड का पेपर चेकर रहेगा, वो मार्क्स कहाँ डालेगा। हमेशा याद रखना आपके जो मार्क्स है वो इसी मार्जिन में डाले जाते हैं। तो क्या करना होगा यहाँ पर आपको एक और एक्स्ट्रा मार्जिन बनानी होती है। यहाँ पर जब आप एक एक्स्ट्रा मार्जिन बना दोगे, इससे क्या फायदा होता है कि जो आपके क्वेश्चन है वो डिवाइड हो जाते हैं। मैं तुम्हें लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ, सब कुछ मिलेगा भाई, सब कुछ मिलेगा। सो यहाँ पर जो अपना क्वेश्चन था, विभाग नंबर 1 प्रश्न पहला अ के अंदर फर्स्ट और उसका भी एक सब पॉइंट, सेम वैसा ही यहाँ पर मैंने खुद ने लिखा है, विभाग नंबर 1 गद्य, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे जो बॉक्स है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आता है अ, इसके अंदर अ वाला पॉइंट हो गया। यहाँ पे जो फर्स्ट सब क्वेश्चन था उसका क्वेश्चन नंबर आ गया, एंड उसके जो दो सब पॉइंट्स थे वो हमने अंदर वाले मार्जिन में लिख दिया। इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि ये जो जगह ये पूरी खाली है, यहाँ पर इजीली, यहाँ पर फॉर एग्जांपल 2 मार्क्स आ गए तो यहाँ पे 2 दे दिए, यहाँ पे 2 दे दिए, यहाँ पे 2 दे दिए, यहाँ पे 3 दे दिए। तो जो पेपर चेकर है वो इजीली सब कुछ एकदम अच्छे से सब कुछ को टोटल करके यहाँ पर आपके मार्क्स लिख देगा। तो भाई हमेशा याद रखना, जब भी तुम पेपर लिखोगे, चीजें इजी कर देनी है बोर्ड के पेपर चेकर के लिए। सो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, इसको आपको फॉलो करना है। वैसे पेपर प्रेजेंटेशन के लिए एक स्पेशल सीरीज आने वाली है, तैयार रहना है आप सभी लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, डायग्राम्स। डायग्राम्स का जो मैं रूल बता रहा था वो तुम्हें ऐसे फॉलो करना है, हाउ टू ड्रॉ डायग्राम्स। अब यहां पर तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में तुम्हारा एक क्वेश्चन आ गया जहां पे तुम्हें डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। यहां पर देखो, भले ही तुम्हें बताया गया था कि हाँ ट्राइंगल बनाना है, ट्राइंगल आपने बना दिया। हमेशा याद रखना जो आपका डायग्राम है वो पेंसिल से ही होना चाहिए, नंबरिंग आपको अच्छे से करनी है, हर एक इसकी नंबरिंग आपको अच्छे से करनी है, समझ गए, लेबलिंग आपको अच्छे से करनी है। आफ्टर दैट एक बार आप बना लेते हो, बॉक्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। बॉक्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे समझ में आता है कि डायग्राम के बाहर कुछ भी नहीं है। देखो बहुत बार क्या होता है कि गलती से कुछ लाइन वाइन मार दिया आपने, तो डायग्राम में क्यों ही कंक्लूड करवाना है बोर्ड पेपर चेकर से, तो एक बॉक्स बना देना, उससे समझ में आता है कि हाँ भाई ये इसका पूरा डायग्राम है, वो चेक करेगा और मार्क्स देके टिक दे देगा। ऑलराइट, ये पॉइंट आपको अच्छे से फॉलो करना है, हमेशा बॉक्स बनाना है, नॉट जस्ट इन मैथ्स, आपके साइंस के लिए भी आपको सेम चीज फॉलो करनी है। आफ्टर दैट हाउ टू राइट आंसर। देखो भाई मैथ्स के अंदर स्पेशली बहुत ज्यादा डाउट्स आते हैं, वहां पे बहुत से स्टूडेंट्स के मार्क्स कट हो जाते हैं, इसलिए मैंने मैथ्स को उठाया। यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल कोई भी एक्सरसाइज क्वेश्चन था, उसका मैंने सॉल्व किया यहाँ पे उसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। समझ जाओ आप सभी लोग, सोल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर मिल गया था, क्वेश्चन आपने लिख दिया। अब आपको हमेशा ऐसे स्टार्ट करना है, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मेंशन करना है कि हाँ भाई अब मेरा सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया आपका। अब आप लिखोगे नंबरिंग। नंबरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इक्वेशंस के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर, हर जगह आपको नंबरिंग देनी है। नंबरिंग मतलब ये फॉर एग्जांपल ये है आपका इक्वेशन नंबर 1, ये है तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2, इस तरह से आपको नंबरिंग देना है। नंबरिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप इक्वेशंस के साथ में जिस तरह से भी खेल रहे हो, खेलना मतलब आप उसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, डिवाइड जो भी कर रहे हो, हमेशा उसे मेंशन करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इससे क्या होता है ना कि जो पेपर चेकर उसको समझ में आता है कि तुमने किया क्या है। ये होते हैं एक तरह से इंस्ट्रक्शंस जो कि आप लिख रहे हो। ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अगर ये स्टेप्स को फॉलो नहीं किया, आपका फॉर एग्जांपल अगर ये 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, अगर आपने ये स्टेप्स को फॉलो नहीं किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सब कुछ एकदम अच्छे से लिख दिया आपने, पूरा सॉल्व कर दिया, देयरफॉर a is equals to 4/2, a is equals to 2, उसको बॉक्स कर दिया। आफ्टर दैट आप अब सब्सटीट्यूट कर रहे हो a is equals to 2 इन इक्वेशन नंबर 2, तो आपने सेम वही स्टेप्स को यहाँ पे फॉलो किया, एंड लास्ट के अंदर जो आंसर आया था देयरफॉर सॉल्यूशन इज ab 2:4। ये जो पॉइंट्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी गाइस। अगर आप इस तरह से हर एक चीज को प्रॉपर्ली लिखते हो, क्लियरली लिखते हो, आप नंबरिंग्स मेंशन करते हो, आप अपना एक्सप्लेनेशन मेंशन करते हो, यहां पर आपको 3 में से 3 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। आपको ये फॉलो करना है। अगर आपने ये चीजें मिस कर दी, फॉर एग्जांपल कुछ भी मिस कर दिया, इसमें से आधा मार्क कट हो गया, 1 मार्क कट हो गया, ये गलती नहीं करनी है अपने को। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 3 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, दैट इज द इंक रूल। अब ये चीज मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए अब 1 महीना बाकी है, ऑलराइट 1 महीना।
अब ये चीज मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए अब 1 महीना बाकी है। अब ये जो लास्ट का 1 मंथ है, यहां पर तुम प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व करोगे, तुम पीओक्यूज को सॉल्व करोगे, तुम सैंपल पेपर्स को सॉल्व करने वाले हो। हमेशा याद रखना, तुम बोर्ड पेपर के अंदर जो पेन यूज करने वाले हो उसे आज से यूज करना स्टार्ट कर दो। क्यों? हाथ सेट हो जाता है। पेन कभी भी याद रखना, नया पेन नहीं लेके जाना है बोर्ड एग्जाम के अंदर, उसको पहले ही थोड़ा सा अपने को यूज कर लेना है। द इंक रूल, इंक रूल का सिंपल सा मीनिंग है, एक पेपर के अंदर दो अलग अलग इंक नहीं दिखनी चाहिए। मतलब ब्लू इंक, ब्लैक इंक दोनों एक पेपर के अंदर एक साथ नहीं दिखनी चाहिए। ट्रस्ट मी गाइस, क्यों यार? कलरफुल नहीं बनाना है अपने को। हमेशा मैं सजेस्ट करता हूं कि बॉल पेन यूज किया करो, बॉल पेन यूज करना है एंड उसके अंदर भी ब्लू कलर यूज करना है। लाल, हरा, पीला, नीला वो सब नहीं यूज करके आना है। ब्लू पेन यूज करो, बॉल पेन यूज करो, काम ही सॉर्टेड है। आज से यूज करना स्टार्ट कर दो। ट्रस्ट मी, 1 महीने के अंदर तो तुम्हारा हाथ पूरा सेट हो जाएगा। इंक रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड कभी भी देखो यार, ये मैं तुम्हें अब आगे के पॉइंट्स बता रहा हूं जो कि बोर्ड के पहले जस्ट बताया जाता है। कभी भी लाइक कोई से भी एग्जाम में हो, अगर तुम्हें कुछ भी करना है, फॉर एग्जांपल तुम्हारा पेन खत्म हो गया, तुम्हें आगे वाले से मांगना है, बाजू वाले से मांगना है, हमेशा जो आपका इन्विजिलेटर रहता है उसको बता के ही मांगना है। क्योंकि अपने को ये नहीं दिखाना है कि ये कॉपी कर रहा था फिर ऐसा कुछ। दिस आर डिफरेंट पॉइंट्स, मैं आपको डेफिनेटली ये भी बताने वाला हूँ बोर्ड पेपर में जाने से पहले क्या करना होता है, बोर्ड एग्जाम में बैठे से रहते हैं तब क्या करना है, एंड बोर्ड एग्जाम से निकलने के बाद में क्या करना होता है, ये सब आगे वाले आने वाले वीडियोस में होगा। सबसे पहले ये देखो, रूल नंबर 4, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो कि बहुत से स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं फ्लो के अंदर, द स्क्रैच रूल। अब देखो ये रूल क्या है, ये क्लियरली बोर्ड वालों ने बोला है, अगर तुम कुछ गलती कर देते हो, या देखो बोर्ड वालों ने तो बोला ही है, एंड ये कॉमन सेंस वाली बात है। अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हें लिखना था सोल्जर, तुम्हें सोल्जर लिखना था एंड तुमने गलती से ये वाली स्पेलिंग लिख दी, ऑल राइट। अब तुम इसे कट कैसे करते हो? बहुत बार स्टूडेंट्स फ्लो में क्या करते हैं, लिख रहे थे गलत स्पेलिंग लिख दी, इसको ऐसे कट करके आगे लिखेंगे। ऐसे नहीं करना है, प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक। ऐसे नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे गलती हो गई, आपने कुछ गलत वर्ड लिख दिया था, सिंपली एक डैश मार देना एंड उसके आगे सेम वही वर्ड अच्छे से लिख देना। बहुत बार क्या होता है, पेपर चेकर के पास में बहुत सारे पेपर्स रहते हैं, अगर ऐसा छोटा मोटा मिस्टेक हो गया ना, वो गिनता भी नहीं है, बट अगर आप ऐसे पूरा ये खारम कोट कर दोगे तो भाई यहां पर तो आपका जो 0.25 मार्क्स है गया, कट हो जाएगा। तो आपको हमेशा ये मिस्टेक को नहीं करना है। ये मैं ऐसे की बात कर रहा हूं, ऐसे इसके अंदर बहुत बार होता है, एक सिंपल सा डैश मार देना, काम खत्म हो जाएगा आपका। ऑल राइट, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब मैं सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स को एक लास्ट पॉइंट बता देता हूं, कुछ तो क्रेजी बहुत जल्द होने वाला है सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। तैयार हो जाना है, एकदम ज्यादा एक्टिव रहना है चैनल के साथ में। जो भी रूल्स मैंने बताए थे सारे एकदम अच्छे से फॉलो करने हैं। एंड आज का वीडियो मैं यही पे एंड कर रहा हूं। मेक श्योर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन।